सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसो मैन सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसकी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, हमारे चैनल पे इसकी एक एंटायर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 तो वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हुआ था। हम देखते हैं आकी की पूरी टीम 8th फ्लोर पे फंस चुकी है। आगे हिमिनो इस चीज को और चेक करने के लिए कोबेनी से बोलती है तुम पीस साइन बनाओ। इसके बाद हिमिनो स्टेयर्स से सीढ़ियों से नीचे जाती है, पर चाहे वो जितने भी ट्राइज कर ले वो वापस 8th फ्लोर पर ही आ जा रही है। आकी भी इस चीज को चेक करने के लिए कोबेनी से बोलता है कि इस रूम के बाहर खड़ी रहो। आकी रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर आकी को एक विंडो दिखती है जो कि एक अदर रूम से कनेक्ट हो रही होती है। आकी जब विंडो को क्रॉस करके दूसरे रूम के अंदर जाता है एंड जब दूसरे रूम के दरवाजे से बाहर आता है तब वो देखता है कि वो फिर से 8th फ्लोर पे आ चुका है। इसके बाद एनिमे की ओपनिंग आती है जो कि भाई साहब क्या गजब की ओपनिंग है। बैक टू द एपिसोड हम देखते हैं आकी सबको बोल रहा होता है चलो रिवाइज कर लेते हैं हमारी सिचुएशन क्या है। आकी और उसकी पूरी टीम इस 8th फ्लोर पे फंसी हुई है और चाहे वो लोग कुछ भी कर ले, चाहे वो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इस 8th फ्लोर को लीव करने की कोशिश कर ले, चाहे वो लोग रूम्स के विंडोज का इस्तेमाल करके इस 8th फ्लोर को लीव करने की कोशिश कर ले, या फिर चाहे वो लोग सीलिंग्स का इस्तेमाल करके इस 8th फ्लोर को लीव करने की कोशिश कर ले, पर वो लोग वापस 8th फ्लोर पर ही आ जा रहे हैं। और एलिवेटर्स पता नहीं किसी रीजन की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। डेंजी बोलता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया है। और पावर फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, तुमने मुझे बोला था उस डेविल को मारने के लिए। फिर आकी बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब डेविल मर जाता है तब उसकी पावर भी चली जाती है, तो जिस डेविल को पावर ने मारा होगा वो वाला डेविल तो एटलीस्ट ये काम नहीं कर सकता। हिमेनो आकी से पूछती है कि गन डेविल के फ्लैश का टुकड़ा अभी भी रिएक्ट कर रहा है, जो वो गन डेविल की बुलेट है वो अभी भी रिएक्ट कर रही है क्या? तो आकी जवाब देता है कि नहीं, अब तो वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही। हिमेनो बोलती है कि जो डेविल पहले हमारे सामने आया होगा वो मेन डेविल द्वारा भेजा गया होगा। जिस डेविल ने हमको 8th फ्लोर में फंसाया है उस डेविल द्वारा भेजा गया होगा एज अ ट्रैप, और हम लोग उसके ट्रैप में फंस भी गए। आरआई बोलता है कि अगर हम लोग समय पे वापस नहीं गए तो बाकी के डेविल हंटर्स तो हमें खोजते हुए आएंगे ना। जिसपे हिमेनो रिप्लाई करती है कि अगर ऐसा होता है तो चलो होप करते हैं कि वो लोग भी सेम ट्रैप में ना फंस जाएं जिसमें हम लोग फंस चुके हैं। तभी पीछे से कोबेनी की आवाज आती है जो कि रो रही होती है, डर रही होती है कि हम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम लोग यहीं पे भूख के कारण मर जाएंगे, कोई हमें बचाने नहीं आ रहा है। आरआई कोबेनी को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुमने तो डेविल हंटर इसलिए ज्वाइन किया है ना क्योंकि तुम्हें अपने ब्रदर को पढ़ाना है। तो इस पे कोबेनी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेविल हंटर बनने के लिए फोर्स किया था। मैं तो कॉलेज जाना चाहती थी, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। ये सब बोलने के बाद कोबेनी रोने लगती है और पावर उसके ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद हिमेनो कोबेनी के पास आके उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, जो डेविल्स होते हैं वो हमारे डर से ही ताकतवर बनते हैं, तो तुम डर के यहाँ पे उस डेविल को और ताकतवर कर रही हो। और कोबेनी रिप्लाई करती है कि नहीं, वो बहुत डरी हुई है। इसके बाद हिमेनो आकी से पूछती है कि आकी तुम्हें क्या हुआ? तो आकी रिप्लाई करता है कि वो बहुत समय से देख रहा है कि यहाँ की सारी घड़ियां 8:18 पे स्टॉप्ड है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो 8th फ्लोर है ये टाइम फ्रीज है, मतलब कि यहाँ पे टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और अगर ऐसा है तो उन्हें बचाने के लिए कोई डेविल हंटर नहीं आएगा। इस पे डेंजी रिप्लाई करता है कि अरे वाह, फिर तो मतलब हम यहाँ पे हमेशा के लिए सो सकते हैं और हमें कोई नहीं उठाएगा। सब लोग डेंजी की इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बताओ भाई यार, हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं और यहाँ पे इसे नींद सूझ रही है। पर डेंजी को किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लो तो मुझे जगा देना, ये बेड बहुत ज्यादा अच्छा है, इस पे ना सोना, इस बेड की बेइज्जती करना होगा। और इतना बोलते ही डेंजी एक्चुअल में सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हिमेनो डेंजी को उठाती है। डेंजी पूछता है क्या हम लोगों ने बाहर जाने का रास्ता खोज लिया? तो हिमेनो बोलती है कि नहीं, अभी तक हमने बाहर जाने का तो रास्ता नहीं खोजा है, पर हम लोगों को ये जरूर मालूम लग गया है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काम कर रहे हैं और इन लोगों ने थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी ढूंढ लिया है जो कि प्रोबेबली गेस्ट्स के द्वारा छोड़ा गया होगा। हिमेनो बताती है कि टीम के सारे मेंबर्स थके हुए हैं। आकी कॉन्स्टेंटली उस डेविल की तलाश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि थोड़ा ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो, पर उसने मना कर दिया। आरआई भी पहले आकी की मदद करा रहा था पर पैनिक अटैक की वजह से उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया है। कोबेनी ने डर के मारे टॉयलेट वाटर पीने की कोशिश करी थी तो मैंने उसे नॉकआउट करके एक रूम में सुला दिया है। एंड एज
फॉर द फील्ड। हिमेनो के तब बोलते ही सीन शिफ्ट होकर पावर के ऊपर चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो नोबेल प्राइज हासिल करेगी। नोबेल प्राइज हासिल करने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी, एंड जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तब सारे ह्यूमंस उसके सामने अपना सर झुकाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो पहला काम ये करेगी कि वो सेल्स टैक्स को 100% कर देगी। डेंजी हिमेनो को बोलता है कि अरे ये इसका रोज का है। इसके बाद ये तीनों मिलके अराई और कोबेनी को देखने जाते हैं, जहां पावर सरप्राइज्ड है ये देख के कि हिमेनो को इस पूरी सिचुएशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हिमेनो बताती है कि वो इस सिचुएशन से टेंशन फ्री इसलिए है क्योंकि आकी अभी काम कर रहा है, और सिगरेट भी थोड़ा सा टेंशन फ्री करने में मदद करती है। थोड़े से सपोर्ट से लाइफ थोड़ी सी इजी बन जाती है। डेंजी बोलता है कि ये तो सेम सिगरेट है जो कि आकी पीता है। तो हिमेनो बताती है कि हाँ, आकी ने ये सब सीखा तो मुझसे ही है। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि आकी और हिमेनो किसी रूफटॉप जैसी जगह पे खड़े हुए होते हैं, जहां पे हिमेनो आकी से पूछ रही होती है कि तुम सिगरेट नहीं पियोगे। तो आकी जवाब देता है कि नहीं, सिगरेट हेल्थ के लिए खराब होती है। फिर हिमेनो बोलती है कि आकी, तुमने पब्लिक सेफ्टी इसीलिए ज्वाइन किया है ना क्योंकि तुम गन डेविल को मारना चाहते हो। आकी इस चीज को देख के सरप्राइज हो जाता है कि इसे कैसे मालूम है। हिमेनो बोलती है कि तुम्हारे जैसे डेविल हंटर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के पास ही अथॉरिटी रहती है गन डेविल के फ्लैश को इकट्ठा करने की, अपने पास रखने की। पर तुम्हें सिगरेट पीनी चाहिए क्योंकि डेविल हंटर ज़्यादा जीते ही नहीं है। जिस पे आकी रिप्लाई करता है कि मेरा जल्दी मरने का कोई प्लान नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक के अंदर ही सीन शिफ्ट होता है, एंड हम देखते हैं कि हिमेनो के एक्स पार्टनर की गर्लफ्रेंड हिमेनो को थप्पड़ मार के जाती है क्योंकि वो हिमेनो के ऊपर गुस्सा होती है कि मेरा पार्टनर मर गया है, फलाना ढमकाना। आकी इस पूरे सीन को देख लेता है। आकी हिमेनो के पास आता है। हिमेनो आकी को समझाती है कि ये मेरे ओल्ड डेड पार्टनर की गर्लफ्रेंड है जो कि मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि जिस डेविल ने उसकी बॉयफ्रेंड को मारा है उसके ऊपर तो ये गुस्सा निकाल नहीं सकती। और ये मेरे साथ यूजुअली होता है कि मेरे ओल्ड पार्टनर्स के फैमिली मेंबर्स मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। आकी ये इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी बंदी के पीछे जाता है और उसकी कमर पे एक च्युइंगम चिपका के आ जाता है और हिमेनो को समझाता है कि आपको ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं हिमेनो और आकी किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे हिमेनो आकी को बता रही होती है कि मैंने अपने मास्टर से सुना था कि डेविल हंटिंग की जॉब में वो डेविल हंटर सबसे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं जो कि क्रेजी होते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आकी तुम बहुत ही समय तक सर्वाइव करोगे। इसके बाद हिमेनो आकी को एक सिगरेट फूकने के लिए फोर्स करती है, एंड आकी बोलता है कि ठीक है, ये मेरी फर्स्ट और लास्ट सिगरेट रहेगी जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में फूकूंगा। पर तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आकी हिमेनो के पास आता है और उससे बोलता है कि क्या आपके पास कोई सिगरेट है। हिमेनो बोलती है कि नहीं, ये लास्ट सिगरेट है। इसके बाद आकी उसी सिगरेट को अपने मुंह में डाल लेता है, एंड डेंजी बोलता है इनडायरेक्ट किस। आकी इन लोगों के पास आके इन लोगों को बताता है कि वो डेविल जिसको पावर ने मारा था अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसके बाद ये लोग रूम से बाहर आते हैं एंड देखते हैं कि वो डेविल एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये सब लोग शॉक्ड हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ये किस टाइप का डेविल है। तभी वो डेविल कुछ बोलना चालू करता है एंड इन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि ये लोग डेंजी को जिंदा या मुर्दा उस डेविल को ऑफर कर दें, एंड ये डेविल इन रिटर्न उन लोगों को यहां से जाने देगा। कोबेनी इस चीज को सुन के तुरंत रूम से बाहर आती है एंड बोलने लगती है कि डेंजी प्लीज इस डेविल को अपने आप को खा लेने दो, हम लोग बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। एंड डेंजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर तभी आकी और हिमेनो बीच में आके डेंजी को बचा लेते हैं एंड कोबेनी को काम डाउन कर देते हैं। आगे हम देखते हैं आकी अपने फॉक्स डेविल का यूज करने की कोशिश करता है कि वो आके इसे खा जाए, पर फॉक्स डेविल आकी की सुन नहीं रहा होता है क्योंकि आकी और उसकी पूरी टीम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ है। इसके बाद हम देखते हैं हिमेनो भी अपने घोस्ट डेविल की पावर्स का यूज करके इस डेविल के ऊपर कुछ डैमेज करने की कोशिश करती है, पर वो भी काम नहीं करता। आगे वो डेविल इन लोगों को बताता है कि ये लोग करंटली इस डेविल के पेट में है जो कि 8th फ्लोर है और इस डेविल की जो मेन बॉडी है वो कहीं और ही है। डेंजी उस डेविल से बोलता है कि अगर मैं मर भी गया तब भी तुम इन लोगों को जाने नहीं दोगे, पर हिमेनो बताती है कि नहीं, इस डेविल ने वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया है जिसका मतलब है कि अगर हम लोग तुम्हें मार देते हैं तो ये डेविल एक्चुअल में हमें यहां से जाने देगा। हिमेनो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है और अगर एक डेविल और एक ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट आपस में बनाते हैं तो उन दोनों को वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही होता है, और जो साइड उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती है तो उसे बहुत ही बुरी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इसके बाद अराई वहां पे आ जाता है और बोलता है कि नहीं, हमें डेविल की डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और डेंजी को मार देना चाहिए, पर आकी बोलता है कि नहीं, अगर ये डेविल डेंजी को मारना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि डेंजी की मौत से इस डेविल को किसी ना किसी तरीके का प्रॉफिट जरूर हो रहा है, इसी वजह से हम डेंजी को नहीं मार सकते। पावर भी यही बोलती है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए, पर आकी उसे समझाता है कि जो फील्ड्स होते हैं वो डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम डेंजी को मार देती हो तो ये डेविल हम लोगों को
यहाँ से जाने नहीं देगा क्योंकि ये ऑब्लिगेटेड ही नहीं होगा। इसके बाद आकी बोलता है कि हम लोग डेविल हंटर्स हैं, हम लोग सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि आकी, हिमेनो और डेंजी उसी डेविल के सामने बैठे हुए होते हैं और हिमेनो आकी से बोल रही होती है कि अगर तुम डेंजी को नहीं मारोगे तो भैया फिर प्लान क्या है। जिसपे आकी बोलता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं अपनी तलवार का यूज़ करूंगा। जिसपे हिमेनो बोलती है कि नहीं, तुम अपनी तलवार का यूज़ नहीं करोगे, अगर कोई ऐसी वैसी सिचुएशन आती है तो मैं डेंजी को मार दूंगी। एंड डेंजी इस चीज़ को देख के डर जाता है। तभी रूम के अंदर से अराई की आवाज़ आती है जो कि बोल रहा होता है यहाँ का सारा खाना कहाँ गया। एंड हम लोग क्लियरली देख पा रहे होते हैं पावर ने ही खाना खाया है। अराई भी यही बोलता है कि तुमने सारा खाना अकेले क्यों खा लिया, और पावर फिर से झूठ बोलती है कि नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तभी कोबेनी वहां पे आ जाती है और बोलने लगती है ये सब पावर की कारस्तानी है, पावर की शक्तियों की वजह से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पावर ने हमें यहाँ पे फंसा रखा है। अराई उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं कोबेनी, तुम डरी हुई हो, तुम पागलपंती वाली हरकतें कर रही हो। पर कोबेनी उसको स्पाई बोलने लगती है कि नहीं, तुम एक डेविल की साइड क्यों ले रहे हो। और तब बोलते ही कोबेनी चिल्लाने लगती है। डेंजी, आकी और हिमेनो को भी इसकी आवाज आती है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि वो डेविल ग्रो करने लगता है। उस डेविल से डर के ये लोग भागने लगते हैं और डेविल भी बोलने लगता है डरो मुझसे और डरो, मैं बनूंगा वो जो चेनसॉ मैन को मारेगा। और इसी के बीच में हमें इस डेविल का रियल नेम मालूम चल जाता है जो कि है दी इटर्निटी डेविल। बिल्डिंग पूरी इधर उधर होने लगती है एंड डेविल बोल रहा होता है कि डेंजी को मुझे दे दो। कोबेनी भी बोल रही होती है कि डेंजी को मार दो मार दो। अराई भी बोलता है कि हम लोगों के हाथों से समय निकल रहा है, हमें डेंजी को मारना ही होगा। तभी आकी बोलता है कि हिमेनो सेंपाई मैं अपनी तलवार यूज करने जा रहा हूं। पर हिमेनो सेंपाई उसे कैद कर लेती है अपनी घोस्ट डेविल की पावर को यूज कर, और डेंजी को बताती है कि अगर आकी अपनी तलवार का यूज करता है तो हम लोग प्रॉबेबली यहां से बाहर निकल जाएंगे, पर आकी के तलवार यूज करने की वजह से उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तभी अराई, कोबेनी और पावर भी वहां पे आ जाते हैं। कोबेनी डेंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अराई आकी को पकड़ता है और पावर बैकग्राउंड में हंस रही होती है, मजे ले रही होती है। कोबेनी डेंजी के ऊपर अटैक करती है पर आकी बीच में आ जाता है एंड चाकू आकी को लग जाती है, आकी का खून बहने लगता है। आकी बोलता है मैं मानता हूं डेंजी एक चूतिया है जिसे कुत्ते की तरह पीटना चाहिए, पर डेंजी भी गन डेविल को मारना चाहता है और अकेले मैं गन डेविल को नहीं मार सकता। मुझे ऐसे डेविल हंटर्स चाहिए जिनके पास गट्स है, जो कि गन डेविल से फाइट कर सकते हैं, और जितने डेविल हंटर्स ज्यादा हों उतना अच्छा। डेंजी पावर से बोलता है पावर क्या तुम आकी की ब्लीडिंग रोक सकती हो। तो पावर रिप्लाई करती है कि मेरा कंट्रोल मेरे खुद के ब्लड के ऊपर है, दूसरों का ब्लड कंट्रोल करना मेरे लिए एक चैलेंज है। पर तब भी अगर आकी मर जाता है तो मुझे एक नया कुक ढूंढना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, तो एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकती हूँ। हिमेनो को अपना पास्ट याद आने लगता है और वो डर जाती है और बोलने लगती है कि आकी अब हम क्या करें, आकी अब हम क्या करें। कोबेनी भी डर जाती है और वो बोलने लगती है नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, अगर डेंजी मर जाता तो ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। एंड डेंजी बोलने लगता है कि हाँ हाँ मुझे मालूम है। एंड उस डेविल के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझे मालूम है ये फाइट इजी नहीं होगी, पर अगर मैं जीत गया तो हिमेनो मैं अभी भी वो किस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पावर बोलती है क्या तुम जीतने का प्लान बना के जा रहे हो। तो डेंजी बोलता है कि हाँ मुझे मालूम नहीं क्यों, पर ये जो डेविल है ये मेरे चेनसॉ से डर रहा है, इसी वजह से इसने बोला था कि तुम लोग मुझे मार दो। और पहले मैंने देखा था कि इसे दर्द होता है, तो मेरा ये प्लान है कि मैं इसे इतना ज्यादा मारूं कि दर्द के मारे ये खुद अपने आप की जान ले ले। डेंजी आकी से बोलता है कि आई एम थ्रू विद ओइंग एनीबडी एनीथिंग। तो अगर मैं यहां से हम लोगों को बाहर निकाल लेता हूं तो भाई मैंने तेरा कर्ज उतार दिया। एंड इतना बोलते ही डेंजी अपनी चेनसॉ कॉर्ड को खींचता है और डेविल के मुंह के अंदर गिर जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है कि ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया है, बट तब भी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।